अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 में से सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कि क्या होते हैं सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। किसी भी बॉडी में जो मास का सेंटर होता है उसे कहते हैं सेंटर ऑफ मास। तो सबसे पहले हम सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम, किसी भी सिस्टम का जो मास का सेंटर होता है वो एक पॉइंट होता है, सच्चा पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट होता है वेयर अप्लाइड फोर्स, कि जहाँ जिस पॉइंट के ऊपर हम फोर्स लगाएं और क्या हो सिस्टम मूव करे विदाउट रोटेशन, घूमे बगैर। एक ऐसा पॉइंट सेंटर ऑफ मास कहलाता है कि जहाँ जिस पॉइंट के ऊपर हम फोर्स लगाएं तो वो ऑब्जेक्ट टार्क प्रोड्यूस ना करे, घूमे ना, बल्कि विदाउट रोटेशन आगे मूव करना शुरू कर दे। अब जैसे कि आपके सामने डायग्राम नजर आ रहा है, एक हमारे पास एक वो जैसे होता है एक्सरसाइज के लिए डंबल, हमने वो लिया, एक तरफ मास कम है और एक तरफ मास क्या है, ज्यादा है। अब देखो मैं इस पॉइंट के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, मैं इस पॉइंट के ऊपर क्या लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ। तो देखा जाए तो आपको नजर आ रहा होगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस साइड पर कम है और इस साइड पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, ज्यादा। तो जब मैं यहाँ पर फोर्स लगाऊंगा तो जहाँ पर कम पार्टिकल है वो वाली बॉडी तो आगे मूव करना शुरू कर देगी, लेकिन ज्यादा जहाँ पर ज्यादा वाला पार्ट है वो आगे मूव नहीं करेगा। तो कह लो कि वो वहीं पर रहेगा, वो आगे वाली बॉडी आगे चली जाएगी तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, टार्क प्रोड्यूस हो जाएगा। तो मतलब कि ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट रोटेट किया है। सेंटर ऑफ मास कब होगा, जब ऑब्जेक्ट विदाउट रोटेशन आगे मूव करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पर फोर्स लगा देता हूँ, यहाँ पर लगा देता हूँ, अब ज्यादा ही नीचे लगाऊंगा तो नीचे वाला मास कम हो जाएगा, ऊपर वाला मास क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो बॉडी नीचे से आगे चली जाएगी, ऊपर वाली वहीं की वहीं रहेगी, तो अभी ऑब्जेक्ट विदाउट रोटेशन मूव नहीं कर सकेगा। इसी तरह ऑब्जेक्ट के सेंटर में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर हम फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट घूमे बगैर कहाँ जाएगा, आगे। लेकिन वो पॉइंट कब हमें मिलेगा, जब दोनों तरफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर, मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर। जब दोनों तरफ अमाउंट ऑफ मैटर, मात्रा की मिकदार इक्वल हो जाएगी, तो अब जब हम यहाँ पर फोर्स लगाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल पार्ट है, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट है दोनों तरफ, तो अब टार्क प्रोड्यूस नहीं होगा। अब दोनों इक्वली आगे मूव करेंगे तो कोई भी टार्क पैदा नहीं होगा, बॉडी रोटेट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि अब दोनों तरफ मास क्या है, इक्वल आ गया। दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास कहते हैं। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम का था कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सच अ पॉइंट वेयर द अप्लाइड फोर्स कॉज द सिस्टम टू मूव विदाउट रोटेशन। वो अ पॉइंट जहाँ पर हम फोर्स लगाएं और ऑब्जेक्ट विदाउट रोटेशन आगे मूव करना शुरू कर दे। और ऐसा तभी होगा जब दोनों तरफ मास क्या होगा, इक्वल होगा। तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ मास। जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्कर, अब इस मार्कर को अगर मैं इस सिरे पर फोर्स लगाऊंगा तो यहाँ से ये आगे चली जाएगी, ठीक है। इस सिरे पर लगाऊंगा तो ये यहाँ से आगे चली जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं दोनों तरफ से मैं सेंटर पे फोर्स लगाता हूँ तो ये विदाउट रोटेशन आगे जाएगी। ये कहाँ जाएगी, अब देखो सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट होगा तो रोटेशन नहीं होगी। अगर सेंटर ऑफ मास वाला, जैसे देखो यहाँ लगाता हूँ तो रोटेशन हो रही है, यहाँ लगाता हूँ तो भी रोटेशन हो रही है। तो अब मैं जब तक फोर्स लगाता रहूँगा, जब तक वो बगैर रोटेशन आगे नहीं मूव करता, जब तक वो बगैर रोटेशन आगे मूव नहीं करता, तब तक मैं क्या बोलूँगा कि ये कौन सी है, ये जो सेंटर ऑफ मास। देखें अब यहाँ पर रोटेट नहीं कर रहा, तो दैट पॉइंट इज सेंटर ऑफ मास। इस तरह हम सेंटर ऑफ मास को फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा सेंटर ऑफ मास। अब आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, अब पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, ये एक ऐसा पॉइंट होता है, अ पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ अ बॉडी, जहां बॉडी का सारा वेट अपेयर टू एक्ट वर्टिकल डाउनवर्ड, कहाँ अमल करता है, नीचे की तरफ अमल करता है, ठीक है। मतलब बॉडी के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां उसका वेट कन्फाइंड होता है और नीचे की तरफ अमल करता है, ठीक है, इकट्ठा हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल क्या डेफिनेशन में बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास बॉडी, अब हर जगह पर पार्टिकल मौजूद है, पार्टिकल्स का वेट कहाँ अमल कर रहा है, नीचे। अब ये वेट की फोर्सेस है जो नीचे की तरफ अमल कर रही हैं और सब एक दूसरे के पैरेलल है, सब क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है।
अब ये हेड टू टेल रूल, जो ये फोर्स है ये हेड टू टेल रूल से जमा भी हो सकती है। किससे जमा हो सकती है? हेड टू टेल रूल से हम इनको ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब वो कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जहां पर इसका वेट कंबाइन होकर नीचे की तरफ अमल करेगा? अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये देखो, ये मेरे पास एक बुक है, ठीक है। अब पूरे का पूरा वेट है इसका। अब मैं यहाँ पर नीचे से फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ तो यहाँ वाला वेट इसको कहाँ खींच लेगा? नीचे। अब ये देखो मैंने छोड़ा तो ये नीचे आ गया। अगर मैं फिंगर यहाँ पर रखता हूँ तो ये कहाँ अमल करेगा? नीचे। मतलब यहाँ पर रखूँगा तो यहाँ वाला वेट नीचे आ जाएगा, और अगर मैं इधर फिंगर रखूँगा तो इधर वाला वेट नीचे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक सेंटर में ऐसा पॉइंट होता है, अगर मैं उस एक पॉइंट पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाऊंगा तो पूरी बॉडी का वेट कंट्रोल हो जाएगा। मतलब जिस पॉइंट पर मैंने फोर्स लगाई हुई है ये वो पॉइंट है जहां पर पूरी बॉडी का वेट एक्ट कर रहा है, ठीक है। हेड टू टेल से इस पॉइंट के ऊपर सारी फोर्स जमा हो रही है जहां पर मैंने फोर्स लगाई है। सारी फोर्सेस इस पॉइंट पर जमा होकर नीचे की तरफ अमल कर रही थी, तो मैंने फोर्स ऊपर की तरफ लगा के इसको बैलेंस कर दिया। तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी वेयर टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, जहां पर पूरी बॉडी का वेट कहां अमल करता है? नीचे की तरफ। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ ये रहा पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सारी फोर्स वन बाय वन आकर F1, F2, F3, F4, F5, F6 इस तरह सारी की सारी वेट की जो फोर्सेस हैं वो हेड टू टेल से ऐड हो जाएंगी, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? हमारे पास उनका रिजल्ट बन जाएगा। और वो रिजल्ट जिस पॉइंट पर होगा उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, ठीक है। अब ये पॉइंट हमें मिल गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहां पर होल बॉडी का वेट वर्टिकल अमल एक्ट करता है डाउनवर्ड की तरफ, ठीक है। अगर हम इस एक पॉइंट को कंट्रोल कर ले तो पूरी बॉडी का वेट कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर फिंगर रख के इसको उसके ऊपर उल्टा कर, जैसे मैंने बुक को किया था, तो पूरी बॉडी बैलेंस हो जाएगी, ना इधर से नीचे गिरेगा ना इधर से नीचे गिरेगा, तो इसे इक्विलिब्रियम स्टेट कह देंगे, ठीक है। इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी। इस पॉइंट को कंट्रोल कर ले तो पूरी बॉडी का वेट क्या हो जाएगा? कंट्रोल हो जाएगा। दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब ये फोर्सेस किस पॉइंट पर आकर ऐड होनी है? हेड टू टेल रूल। अब वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट कहाँ पर होता है? हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कहाँ ऐड करना है? तो उसका एक मेथड होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फाइंड आउट करने का, कि वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पर फोर्स आकर ऐड होगी हेड टू टेल रूल से, और हमारा वो पॉइंट मिलेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसे कहते हैं। तो वो पॉइंट जो कैसे फाइंड आउट करना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो अभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है? अ पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ अ बॉडी अपीयर टू एक्ट वर्टिकल डाउनवर्ड, पूरी बॉडी के अंदर एक ऐसा पॉइंट जहां पर उसका सारे का सारा वेट नीचे की तरफ अमल करता है, हेड टू टेल से जमा होकर, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम इज सच अ पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट वेयर द अप्लाइड फोर्स कॉज द सिस्टम टू मूव विदाउट रोटेशन, जहां पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेज जो फोर्स अमल कर रही है वो ऑब्जेक्ट को मूव करवा देती है विदाउट एनी रोटेशन, बगैर मूवमेंट। तो उसे हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।